अगला केतन कौन। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं केतन मर्डर की। केतन, चेतन और सिया की लव स्टोरी और केतन मर्डर की कहानी को, और इसी के साथ साथ राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी का भी जिक्र करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, 2025 में किस बेदर्दी के साथ सोनम ने राजा रघुवंशी को कत्ल किया था, और राजा रघुवंशी को अभी इंसाफ भी नहीं मिल पाया है। राजा रघुवंशी का खून अब तक सूखा भी नहीं है कि पुणे के लोहागढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, जिससे नौजवान नस्ल पूरी तरह घबराई हुई है और खौफजदा है। जी हाँ दोस्तों, आज की खबर ऐसी दर्दनाक कहानी को बताती है जिसे सुनना भी एक आम इंसान गवारा नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर आप एक लड़की है और आपके घर कोई रिश्ता लेकर आता है, तो अब आप एक आज़ाद देश में रहते हैं, एक आज़ाद नागरिक है। आपको देश और देश की अदालत ये इख्तियार देता है कि आप चाहे तो उस रिश्ते को कबूल करें या इनकार कर दे। दुनिया की कोई भी अदालत आपको मजबूर नहीं करेगा, या दुनिया का कोई भी इंसान आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इस रिश्ते को कबूल करें, बल्कि आप हंसते हंसते और खुशी के साथ इस रिश्ते को इनकार कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कौन इख्तियार देता है कि जिसका भी रिश्ता आपके घर आए, जिस लड़के का रिश्ता आपके घर आए, आप इनकार भी ना करें, शादी के लिए हामी भी भर दे, मंगनी भी कर ले और उसके बाद उसका कत्ल भी कर दे। मैं आजकल के तमाम जेनजी बहनों से ये पूछना चाहता हूँ, हु द हेल आर यू? और आपको ये इजाज़त किसने दिया कि आप किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करें? मैं सिया से और सिया के उन तमाम चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या केतन अग्रवाल ने, या क्या केतन अग्रवाल के घर वालों ने, केतन के रिश्तेदारों ने आपको मजबूर किया था कि आप केतन से शादी करो? और अगर नहीं तो आपने ऐसा क्यों किया? मंगनी भी किया और कहीं और चक्कर भी चल रहा था और प्लानिंग भी चल रही थी, घुमाने और घूमने के बहाने पहाड़ की चोटियों पे ले जा करके धक्का मार कर कत्ल कर दिया। क्या किसी इंसान की जान लेना इस देश में इतना आसान हो गया है? क्या आप किसी मासूम की जान इतनी आसानी के साथ ले ले? और जान लेने के बाद बिल्कुल बेतुके बयानात दिए जा रहे हैं कि वो हेयर पैच लगाता था इसलिए मैंने मार दिया। अरे कोई नंगे घुमा करता था। हु द हेल आर यू? आप हो तो कौन हो किसी के जान लेने वाले? अगर आपको केतन पसंद नहीं था तो आप शादी से इनकार कर देते। दोस्तों, वो 2025 का मंजर, जब राजा रघुवंशी को पहाड़ की चोटियों से धक्का मार कर गिरा दिया गया था। राजा रघुवंशी को अब तक इंसाफ नहीं मिला है, उसका खून नहीं सूखा है, बल्कि उल्टे लोअर कोर्ट ने पुलिस के टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सोनम को जमानत पर रिहा कर दिया है। जब असम पुलिस ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बाकी रखा है। असम पुलिस चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि एक टाइपिंग मिस्टेक है, और अब टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सोनम जैसे गुनहगार को रिहा पर जेल से बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, जिससे और ऐसे तमाम लड़कियों का हौसला बढ़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में कल ही इसकी सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने
नेक्स्ट जुमरात का दिन फिक्स किया है। और अब देखना यह है कि सोनम रघुवंशी को दोबारा जेल भेजा जाता है या सुप्रीम कोर्ट भी सोनम जैसे कातिल गुनहगार को जमानत पे बाहर जीने का हक देता है। जी हाँ दोस्तों, सिया भी सिया की भी तकरीबन 11 से 12 दिन से इंक्वायरी चल रही थी। पुणे पुलिस हर तरीके से पूछताछ कर चुकी है और अब फाइनली सोनम और चेतन चौहान को जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोनम की तरह सिया भी कुछ महीनों में जेल से बाहर आ जाएगी या केतन को इंसाफ मिल पाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देश और प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप कभी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी कहानी या समस्या जिसे आप सरकार तक या कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज़ से।